होगी। देखो वो जो यूपीएससी का पेपर था कल वाला, जो टेलीग्राम पे डाला था ना मैंने, वो करके देखा था क्या घर पे? प्री वाला, उसमें पॉलिटी के प्रश्न देखे थे? अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ी है पॉलिटी, आराम से कर दोगे उसके प्रश्न आप, वो देखो। और दूसरी बात बताऊं, एक पॉलिटी और थोड़ा सा इतिहास में देखना। अगर आपने इतिहास थोड़ा पढ़ा है अच्छा तो वो भी हो जाएगा। पिछली बार की तुलना से इस बार पेपर ठीक था, लेंथ ही था, लेकिन इतना लोग मेरे साहब को लगा कि लेंथ इन देख के डर गया होगा कि वास्तव में पेपर तो है, तो वो चीज़ है। चलो अपने टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे? राजस्थान के प्रतीक, राजस्थान के प्रतीक, ये पढ़ रहे थे ना। राजस्थान के प्रतीक में बात करें, कल मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था? मैंने एक पशु पढ़ाया जिसका नाम था चिंकारा, पढ़ा दिया। दूसरा जो है वो क्या पढ़ाया था? गोडावन। और गोडावन के बाद मैंने पढ़ाया था खेजड़ी। यहां तक ही पढ़ाया था क्या? चलो आज बताओ आप मेरे को, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प, तो राजस्थान का जो राज्य पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा। क्या नाम है? रोहिड़ा। रोहिड़े का एग्जाम में प्रश्न क्या क्या आ सकता है गुरुजी? पहला, रोहिड़े का जो दर्जा मिला राज्य पुष्प का, मैंने कहा था ना पेड़ पौधों को दर्जा कब मिलेगा? 1983, 1900, और जानवरों को 1981, दर्जा मिला 1983 में। अगर प्रश्न ये आए कि भाई रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो इसका नाम है टिकू मेला अंडुलेटा। बोलो साथ में, टिकू मेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगर अपने प्रश्न करें कि राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है वह राजस्थान का सागवान वृक्ष भी कहलाता है, मरुशोभा भी कहते हैं और मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। तो इसके उपनाम, राजस्थान का सागवान। दूसरा मरुशोभा, मरुशोभा का मतलब ये होता है मरुस्थल की शोभा बढ़ाने वाला। और तीसरा मारवाड़ का सागवान, मारवाड़ का सागवान, क्योंकि रोहिड़ा जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, अब ये सागवान सागवान करके बहुत आ रहे हैं। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे क्या कि शुष्क सागवान वन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो नोट लगा के लिखना, शुष्क सागवान। तो शुष्क सागवान जो है वो दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? दक्षिणी। अगर ऑप्शन में दक्षिणी राजस्थान नहीं है तो दक्षिण राजस्थान के दो जिले बोलो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सिंपल सी बात है, याद रखना। राज्य पुष्प रोहिड़ा, दर्जा कब मिला? 1983, वैज्ञानिक नाम टिकू मेला अंडुलेटा। ये हमें याद रखियो कि रोहिड़ा को नाम तो इसो अजीब सो नाम है, टिकू मेला अंडुलेटा। उपनाम राजस्थान का सागवान, मरुशोभा, मारवाड़ का सागवान। एक प्रश्न बताओ, राजस्थान का क्लिप वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। राजस्थान का गौरव वृक्ष, राजस्थान का गौरव जिला, किला चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये राज्य पुष्प लिखो फटाफट। लिख लिया? उसके बाद अब अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य खेल, राज्य खेल, राज्य खेल। आप सभी जानते हो राजस्थान का जो राज्य खेल है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य खेल है हॉकी नहीं है, बास्केट बॉल।
कौन है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अरे बास्केटबॉल को दर्जा कब मिला रे? दर्जा देश आजाद कब हुआ? 1 साल बाद बोलो। देश आजाद होने के 1 साल बाद इसको क्या मिल गया? दर्जा राज्य खेल का। पहली बात। दूसरी बात, बास्केटबॉल की अगर बात करें तो ये खेल हो गया ना, तो खेल क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। बोलो कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। बास्केटबॉल के अंदर जो पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 1967 में। किसको दिया गया था गुरुजी? खुशीराम को। इसे दिया गया था खुशीराम को। जबकि प्रश्न पूछे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत जो होती है वो कब होती है? 1961 में। देखो सिंपल सी बात है, ए 1 पे आता है तो 61 में इसकी क्या होगी? शुरुआत। 1 में शुरुआत होगी। और देखो खुशीराम की अगर आप बात करें तो ये याद रखिए 6-7 में खुशी मिली राम को, तो 6 और 7 13 होनी, लेकिन राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, तो ऐसे याद रख लेना। खुशी राम को कब मिला? 1967 में। सिंपल सी बात है। तो देखो फिर बोलो, राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल को दर्जा कब मिला? 1948 में। खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अगर आपसे प्रश्न पूछे खेल क्षेत्र में, एक तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार के अलावा भी कोई और पुरस्कार दिया जाता है क्या खेल क्षेत्र में? तो ये राजस्थान का पुरस्कार है, प्रताप पुरस्कार। खेल क्षेत्र में दिए जाने वाले 2 पुरस्कार, जिसमें से एक का नाम क्या है? अर्जुन, दूसरे का नाम क्या है? प्रताप। गुरुजी अगर प्रश्न ये आ जाए कि सबसे पहली बार जब 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो किसको मिला था? तो वो मिला था कर्ण सिंह को। किसके अंदर? तो कर्ण सिंह जो थे वो तीरंदाज थे, तो इसको मिला था तीरंदाजी में। किसे मिला था? तीरंदाजी में। अच्छा एक प्रश्न और आता है, लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो नोट लगाए लिख लेना, लिम्बाराम का संबंध भी किससे है? तीरंदाजी से। लिम्बाराम का संबंध भी किससे है? तीरंदाजी से। देखो अब फिर इसे एक बार और बता देता हूं मैं। राज्य खेल बास्केटबॉल, दर्जा 1948 में। खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन। अर्जुन के अलावा कौन सा दिया जाता है? ये भी आया हुआ है प्रताप पुरस्कार। 1967 में बास्केटबॉल के क्षेत्र में मिला था खुशीराम को, लेकिन जब इस पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में, अगर प्रश्न यहाँ पहली बार किसको दिया गया था, तो पहली बार किसको दिया गया था? कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को किस क्षेत्र में दिया था? तीरंदाजी में। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछे कि लिम्बाराम का संबंध भी किससे है, तो आप क्या कहोगे? तीरंदाजी से लिम्बाराम का संबंध भी है। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद अपने देखें तो राज्य नृत्य देख लेते हैं। खेल देखा तो राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य, ये राज्य खेल हुआ। अब राज्य नृत्य देखेंगे। आप सभी जानते हो राजस्थान का राज्य नृत्य बोलना कौन सा? घूमर। घूमर जो है वो राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य। अच्छा घूमर की अगर बात करें तो देखो इसको दर्जा कब मिला राज्य नृत्य का? 1986 के अंदर। 1986 में इसको क्या मिला? दर्जा मिला। घूमर को, जो घूमर नृत्य है इसके उपनाम भी बहुत हैं। उपनाम क्या क्या है? सभी नृत्यों का सिरमौर, सभी नृत्यों का सिरमौर, सभी नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य। रजवाड़ी नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? घूमर को। रजवाड़ी नृत्य। सामंत शाही नृत्य, सामंत शाही नृत्य ये माना जाता है। देखो एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया, यूपीएससी के प्रश्न, ये क्या पूछा गया था
कि घूमर जो नृत्य है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई थी घूमर नृत्य की। तो घूमर नृत्य जो है उसकी बात करें उत्पत्ति की, तो ये माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया, मध्य एशिया में इस नृत्य को भृंग या मृंग कहते थे। क्या कहते थे? भृंग या मृंग। मध्य एशिया में घूमर नृत्य को क्या कहते थे? भृंग। और उसके अलावा बात करें तो घूमर नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? पहले तो घूमर नृत्य कहाँ का फेमस है? अरे घूमर नहीं पता? घूमर पूछो गणगौर कहाँ की फेमस है, तो घूमर नृत्य ही वहाँ का होगा। ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें घूमर को जो दर्जा दिया गया था 1986 में दिया गया था, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? और वैसे मैं तुम्हें प्रश्न देता हूँ, ये बता दो तुम क्या कि घूमर बावड़ी कहाँ पर है? किसने बताया? घूमर घेर कहाँ है? भीलवाड़ा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, वो कल्चर के अंदर हो जाता है, इतना याद रखना है। यहाँ पर राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य जो है वो इस प्रकार से अपने को देखना है। उसके बाद देखो इधर आगे, अब पढ़ेंगे राज्य गीत। और राज्य गीत पता करेगा प्रश्न किस प्रकार आता है वो देखो ध्यान से। बताओ राज्य गीत क्या है? बोलना। केसरिया बालम पधारो हमारे देश। अब देखो, अब इससे क्या क्या है प्रश्न बढ़ेंगे। केसरिया बालम, बालम किन बोला है? नहीं पता? पति को बालम, मेरो बालम थानेदार, उल्टा बनवा देना ये गाना। ठीक है, मेरी मैडम थानेदार, यहाँ मतलब उल्टो बना दियो गानों की भी है, क्योंकि तुम अच्छा ASI की भर्ती भी आई हुई है, पता लग गया क्या? 1000 पदों के ऊपर ASI की भर्ती आएगी। गुरुजी ASI कौन होता है? ASI जो होता है ना वो 1 स्टार होता है, 1 स्टार। इसमें फ़ायदा ये मिलेगा, ये महिला के लिए आई है, सिर्फ पुरुष नहीं भाग ले सकते इसमें। 3 वर्ष बाद जो है वो 2 स्टार मिल जाएंगे। जो थानेदार बनने का सपना था वो पूरा भी हो जाएगा। 3 वर्ष बाद प्रमोशन हो जाएगा। इतना खतरनाक तरीके से प्रमोशन होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी का है। सिलेबस थोड़ा चेंज है इसमें, मैं सिलेबस आपको बताऊं, इसके लिए मैं सोचता हूं कि एक वीडियो अलग से लेके आऊँ सिलेबस के लिए। किसका सिलेबस बता दूं क्या? चलो, बीच में क्लास चल रही है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। ये मूर्ख लड़कियाँ, तब बीच में बता रहा हूँ इनको। राजस्थान का जीके कंप्लीट है पूरा। उसके बाद अगर अपने बात करें, इसके अंदर हिंदी भी आएगी, राजस्थान पुलिस में नहीं आती ना, इसमें आएगी। कंप्यूटर भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, और इंडिया जीके भी आएगा। देखो SI में सिर्फ आप एक छोड़ोगे, क्या? इसको। SI में आएगा तो सही, ये भी सामान्य परिचय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा राजस्थान पुलिस के लेवल का पूछेंगे। ठीक है, और पोस्ट शानदार है, 1 स्टार देखा ही होगा आपको ASI, है ना? तो वो चीज़ है। एक से बिल्कुल, इसमें सारे ये अभी इतना अभी तो आई है, कैसे कहेंगे थोड़ा। अच्छा, आप कहोगे तुम इसमें CT लागू है क्या? CT ASI में लागू नहीं है, ना ही ASI में है, ना ही SI में है। तो ये भी बात तुम याद रखना। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर है, SI की भर्ती आएंगी, देख लो 500 समथिंग पदों के आसपास, ASI की 1000 है। कोई बात नहीं है, 3 साल बाद अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। देखते हैं, अपने ASI का बेस शुरू करेंगे। और इसमें हाइट वगैरह बताऊँ कितनी मांगी है, देख लेना आपकी देर पे। मेरे हिसाब से शायद मेरे को याद है कि मैंने पढ़ा था उसमें 152 सेंटीमीटर दे रखा था, थोड़ा देख लेना वो। बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगा मैं कितनी क्या कुछ हाइट है। इसके लिए अपने क्लास लाएंगे, सिलेबस वगैरह किस प्रकार से नहीं। तो देखो, राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पधारो हमारे देश। केसरिया बालम पधारो हमारे, एक बार और बोलो। अच्छा, अब मैं पूछूं राजस्थान का स्लोगन क्या है? अब ये बहुत भयंकर पतल करता है, और ऐसे देखो काफ़ी बच्चों के प्रश्न गलत होते हैं। अब ये पूछे राजस्थान का स्लोगन क्या है,
तो उसमें लिखा हुआ केसरिय बालम पधारो मार देश, आगलो पढ़ेगा टिक मारेगा केसरिय बालम पे, लेकिन ये नहीं है, ये तो है राज्य गीत। अगर सीधो पूछे कि राजस्थान का स्लोगन क्या है, वो है पधारो हमारे देश। समझ में आ गई बात। भारत का क्या है? अतिथि देवो भव। वेरी गुड। राज्य गीत केसरिया वालम पधारो हमारे देश सर्वप्रथम किसने गाया था? सर्वप्रथम गाया, ये गीत सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने। किसने गाया था? मांगी बाई ने। लेकिन प्रश्न जे ई आ जाए कि सर्वाधिक किसने गाया? सर्वाधिक गाया, ये गीत सर्वाधिक जो गाया था वो गाया था अल्लाह जिला बाई ने। अल्लाह जिला बाई, अल्लाह जिला बाई ने ये सर्वाधिक बार गाया था। और अल्लाह जिला बाई जो है इसे मारवाड़ की मरु कोकिला भी कहा जाता है। मारवाड़ की मरु कोकिला किसे कहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह जिला बाई जो है इसकी अलग से कल्चर में अपने पढ़ेंगे। अल्लाह जिला बाई का बहुत बड़ा मांड गायन शैली के अंदर योगदान था इसका। मांड गायन शैली, मांड गायन शैली किस जिले की फेमस है? अरे मांड गायन शैली बोलो, जैसलमेर की। लिखो, अल्लाह जिला बाई ने यह सर्वाधिक बार गाया था। तो केसरिया बालम पधारो मार दे सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने, और सर्वाधिक बार किसने गाया था? अल्लाह जिला बाई ने। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है। उसके बाद देखो अपना राज्य कवि। पहले राज्य वाद्य यंत्र देख लेते, जगह थोड़ी है यहाँ। राज्य वाद्य यंत्र, बोलो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा, अलगोजा जो है, देखो इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। पहली, अलगोजा काष्ठ का बना वाद्य यंत्र है। पहले तो देखो किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? अलगोजा फूंक मारकर बजाया जाता है, तो किस श्रेणी में आएगा ये? सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी, यह सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है वो किसका बना होता है? लकड़ी कह दो या काष्ठ का बना है। बीएसटीसी के एग्जाम में सीधा प्रश्न आया था, काष्ठ का बना वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा। अगर प्रश्न और पूछे अलगोजा से, तो अलगोजा दो बांसुरियों के मेल से बनता है। दो बांसुरी के मेल से बनता है। अलगोजा जो वाद्य यंत्र है उसकी बात ध्यान से सुनना। इसमें कुल सुराख कितने होते हैं? 8 सुराख इसके अंदर टोटल होते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊं ये कैसे होता है अलगोजा वाद्य यंत्र। ये नाक से भी बजा सकते हैं भाई, लोग कलाकार बैठे हैं। ये रहा, ये दो बांसुरी होगी ना, दो बांसुरी के मेल से बनता है। ये देखो, नाक वो लग रही हो तरह का बजाने, मैं क्या करूँ इसमें बताओ। वो देखो भी नाक वो लग रही हो, वही है। तुम बजा सकते हो क्या नाक से? केड़ा के क्या आओ नाक बजाऊंगा तो। सच्ची नाक से खून आ जाता था पर मैंने हार नहीं मानी। अरे वाह भाई, तकड़ा संघर्ष है इसका तो। सच्ची बजाओ है भाई। अरे फूक ही कोई बात देखी जब नाक होगी तो जोर लाग तोड़ो, तो वो चीज़ है। देख लिया ना अलगोजा? हाँ, तो अलगोजा वाद्य यंत्र इस प्रकार से अपना वाद्य यंत्र है। अब ये किससे बनता है वो थोड़ा वहाँ कर लेंगे बात, तो साल से बेहतर रहेगा। तो अलगोजा की अब इतनी बातें रखना। सुशीर वाद्य यंत्र है, लकड़ी का बना होता है, दो बांसुरी के मेल से बनता है। चलो, अगर आपसे प्रश्न अब ये आए कि राज्य कवि कौन से हैं,
राजस्थान के राज्य कवि। तो राजस्थान के राज्य कवि जो है उनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो हैं वो राजस्थान के राज्य कवि माने जाते हैं। ये बताया जाता है कि इनका जो जन्म होता है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में होता है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर हुआ? बूंदी में। सूर्यमल मिश्रण जो थे वो राम सिंह आड़ा के दरबारी कवि थे। राम सिंह आड़ा के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन कौन सी थी? इसकी रचनाएं, नंबर 1 बोलो, वंश भास्कर। दूसरी जो रचना है उसका नाम है वीर सतसई, वीर सतसई। और तीसरी जो रचना है उसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट सती रासो। सती, सती का मतलब जानते हो ना सारे क्या होता है? हाँ, सती एक प्रथा थी। सती क्या थी? एक प्रथा। देखो सती प्रथा की अगर मैं था ना बात बताऊं तो इसमें क्या था कि पति की मृत्यु के बाद महिला को उसको साथ जलना होता था। इसमें महिला जो थी ना उसको अच्छी तरह से सोलह श्रृंगार करके उसके साथ जलाया जाता था। तो सती प्रथा की अगर अपने बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान में रोक कब लगी? सर्वप्रथम राजस्थान में जो रोक लगी वो कौन सी रियासत में लगी थी? कब लगी? 23 में। अगर बात करें नोट, भारत में सती प्रथा पर रोक वो कब लगी थी? 1829 में। कब लगी? ये पूरे भारत में यहाँ बंद कर दी गई थी। उस समय राजस्थान में सबसे पहले लगी थी, बूंदी रियासत में। और पूरे भारत में 1829 में किसने? विलियम वेंटिंग के सहयोग से। और याद रखना इसका सहयोग किया था राजा राम आप मेरे को ये बताओ सती प्रथा की सबसे पहले जानकारी किस में मिलती है? तो सती प्रथा की जो सबसे पहले जानकारी मिलती है वो मिलती है एरन अभिलेख में। किसमें मिलती है? एरन अभिलेख के अंदर सती प्रथा की सबसे पहले क्या जानकारी मिली? गुरुजी एरन अभिलेख किस राजा के समय का है? भानुगुप्त के समय का। ये गुप्त वंश का एक राजा हुआ था जिसका नाम क्या था? भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के समय का है एरन अभिलेख। इसके अंदर सती प्रथा की क्या मिलती है? जानकारी। तो अपना ये जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया। ये इस राजस्थान का सामान्य परिचय जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे अगर कोई डाउट के प्रश्न हैं तो पूछ लो, बाकी सामान्य परिचय से आप घर पे प्रश्न करना, सारे क्लियर हो जाएंगे, सारे सही हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से तरीके से सही हो जाएंगे। राजस्थान के राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म बूंदी में हुआ था। राम सिंह आड़ा, ये पटवारी में आया हुआ प्रश्न है। राम सिंह आड़ा के क्या थे? ये दरबारी विद्वान थे। रचनाएं की थी वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो। लेकिन मैंने कहा सती प्रथा किया सबसे पहले जानकारी कहाँ मिली है? एरन अभिलेख। ये किसके समय का है? भानुगुप्त के समय, यानी लगभग भानुगुप्त का काल था 510 ईस्वी के ईसा के आसपास। सर्वप्रथम राजस्थान में रोक लगी थी वो किस रियासत में लगी थी? सती प्रथा में बूंदी। भारत में सती प्रथा पे जो रोक लगी थी वो कब लगी? 1800। विलियम वेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये था, बाकी कल मैंने पढ़ाई दिया था। देखो अब कई साथी ये पूछ रहे थे गुरुजी ये जो क्लासें होती हैं सारी शुरू से देखें, मतलब आप कंप्लीट जियोग्राफी करा रहे हो वो कैसे देखें? तो जब चैनल सर्च मारोगे ना आप जीके बाय अजय सर, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है
और ये जब प्ले लिस्ट में जाओगे तो उधर मिलेगा लिखा हुआ राजस्थान का भूगोल, उस पर क्लिक करते सारे क्रम से क्लासें आ जाएंगी। तो वो है, ये कंप्लीट हो गया राजस्थान के प्रतीक। अब अपने टॉपिकों पे उतर जाएंगे। ये था सामान्य परिचय जो इतने दिन खराब किया आपके। खराब हो गए ना इतने दिन? खराब तो नहीं हुए ना? हाँ, लगना नीचे की खराब हो गई। ठीक है, बाकी करेंगे अपने कल नया टॉपिक की शुरुआत।